हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि अपने यंगस्टर्स में आजकल देखने को बहुत कॉमनली मिलती है, वो है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड हेयर लॉस। बालों का समय से पहले सफ़ेद होना और तथा बालों का झड़ना। दोस्तों, ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है और इतनी गंभीर समस्या है। अगर किसी के बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाएं या किसी के बाल झड़ने लग जाएं तो दोस्तों ये उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हर आदमी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने बालों से हर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार होता है दोस्तों। लेकिन आजकल इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है एनवायरनमेंट में, और इतना ज़्यादा खाने पीने में एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, हर जगह मिलावट है दोस्तों। तो अपने समय से पहले ही आजकल छोटे बच्चों में ही प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होने लगता है। बचपन में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं और जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए दोस्तों लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। दोस्तों, जैसा तुम देख रहे हो, मुझे भी बड़े बाल रखने का शुरू से ही शौक है, और जैसा आप मेरे बाल अभी देख रहे हो, ऐसे बाल मेरे पहले 4 साल पहले या 3 साल पहले या इवन दो ढाई साल पहले तक नहीं थे दोस्तों। मेरे बाल बचपन से ही बहुत ही कर्ली, बहुत ही रफ और ड्राई हेयर थे मेरे। और उसके बाद अभी 4-5 साल से मैं बड़ा परेशान था, मेरे बाल एकदम से सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ने लगे। तो बीइंग ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो दोस्तों मैंने, मेरे जो फ्रेंड्स हैं स्किन के डॉक्टर हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने मेडिसिन लिखी, लेकिन उनसे मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। बालों का झड़ना थोड़ा बहुत रुका, लेकिन सफ़ेद कंटिन्यूस हो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मैं इस चीज़ से परेशान था। सभी लोग होते हैं दोस्तों, बाल अगर किसी के झड़ने लगते हैं तो वो बहुत पैसा इसमें खर्च करते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है, उनके पापा नेचुरोपैथ हैं, मेरे काफ़ी क्लोज हैं, तो मैं उनके घर गया तो ऐसे ही बातों बातों में थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तो मैंने कहा, अंकल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं आजकल, आप कुछ उपाय बताओ, आपके में कुछ है तो, आपके उसमें नेचुरोपैथ में। उन्होंने बोला कि बेटा हम आपको एक तेल बना के देंगे, आप उसको 3 महीने यूज करिए, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट मैंने, क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद हो रहे थे, मैं समस्या थी मुझे, तो मैंने उस तेल को उन्होंने बना के दिया मुझे। 1 लीटर तेल मेरे सामने ही बनाया उन्होंने। सारे ये जो इंग्रेडिएंट्स में आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे, मेरे सामने ही बनाया इनको मिला के। तो उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिला दोस्तों, 3 महीने के अंदर ही जो रिजल्ट मुझे मिला, मैं खुद उससे सरप्राइज हो गया। मैंने कहा इतने अच्छे बाल कैसे हो रहे हैं इससे। और दोस्तों, आज आप देख पा रहे हो, आप अच्छे से देखिए, मेरे बाल बहुत बड़े हैं दोस्तों। मैंने कोई भी कलर नहीं यूज कर रखा है, कोई भी डाई नहीं यूज कर रखी है, और मेरे नेचुरल बाल इतने ज़्यादा घने, इतने ज़्यादा थिक और एकदम सॉफ्ट सिल्की, जो बालों में क्वालिटी होनी चाहिए, आज मेरे बालों में ऑलमोस्ट सारी क्वालिटी है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपको, मैं किसी के तेल का कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा, लेकिन जिस चीज़ से मुझे फायदा हुआ है तो मैं उस चीज़ को सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जो कोई मेरी तरह और किसी के साथ अगर ये बालों की समस्या हो रही हो तो उससे को भी बेनिफिट इसका मिले। तो दोस्तों, आज मैं जो ये जो तेल है, एक्चुअली वो तेल अब खत्म हो गया था, तो मुझे वो तेल दोबारा से बनाना था। तो मैंने फिर सोचा इसके लिए क्यों ना एक अपन वीडियो ही रिकॉर्ड कर दें, जिससे बाकी लोगों को भी फायदा पहुंचे इससे। तो दोस्तों, मैंने फिर इस तेल को अभी बनाया, तो मैंने सोचा इस तेल का क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। दोस्तों, वैसे मैं नेचुरोपैथ नहीं हूँ, आप सब जानते हो। मैं खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। मैंने मणिपाल से एमबीबीएस किया है, एमएस मैंने एसएमएस जयपुर से किया है दोस्तों। उसके बाद मुझे पढ़ाने का शौक है, तो मैं इस यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट टॉपिक के बारे में आजकल वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो आज मैं अपना जो बालों का तेल है, जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग को प्रिवेंट करेगा और साथ में बालों को घने काले एकदम, जैसे मेरे बाल हैं दोस्तों, आप देख सकते हो, इतने अच्छे बाल सबके हों, मैं तो यही चाहता हूं, तो बहुत बेनिफिट करेगा। तो दोस्तों, बीइंग ए एमबीबीएस डॉक्टर, मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स पे जिससे मुझे बेनिफिट हुआ, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत एक एक
कंटेंट को जो जो उन्होंने मिलाए थे, और जो मैंने फिर उस पर काफ़ी यूट्यूब पे भी वीडियो देखे, जो लोग उन बालों में डालने के लिए जो ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उन पे मैंने साइंटिफिक स्टडी करी, एक एक चीज़ को मैंने बहुत गहराई से पढ़ा, बहुत उनके बारे में यूट्यूब पे जितना मिला, जितना मुझे किताबों में मिला, सब जगह मैंने देख देख के उनके सारे जो बेनिफिशियल इफेक्ट थे, तो दोस्तों मैंने देखा उनमें जो भी इंग्रेडिएंट इन्होंने यूज करे उनमें बहुत सारे क्वालिटी थी जो कि बालों से रिलेटेड, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, बहुत सारे वो प्रोडक्ट थे जो कि बालों को नरिश करते हैं, बालों को ठीक करते हैं, बालों को अच्छा करते हैं, इसलिए मेरे बालों को फायदा पहुंचा। तो मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट इस ऑयल में यूज करने हैं दोस्तों, उसके बारे में आज पूरा डिटेल बताऊंगा। फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं ये भी दिखाऊंगा कि इसको तेल को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, बट अपन पूरा डिटेल में आप, जिससे कि आप बना सको, जैसे मैंने बनाया है अभी, आप भी इसको बना सको और यूज कर सको, और आप भी अपने बालों को मेरे जैसा बना सको, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं दोस्तों। पहले एक बार हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे उसके बारे में, फिर पूरा इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले है मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर, फिर दूसरा है ऑलिव ऑयल, ये 500 ml यूज करेंगे, आधा लीटर, फिर कोकोनट ऑयल, और तीसरा आलमंड्स ऑयल। तो टोटल 2 लीटर ऑयल आज हम बनाएंगे दोस्तों। मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर लेंगे, ऑलिव ऑयल 500 ml लेंगे, कोकोनट ऑयल 300 ml लेंगे, आलमंड्स ऑयल 200 ml लेंगे। दोस्तों किसी एक तेल में भी इसको बनाया जा सकता है, बट मैंने जब स्टडी किया तो हर तेल में या जैसे एक हर खाने में अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे ही हर तेल में भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो दोस्तों अगर हम सारे तेल यूज करेंगे तो सारे तेलों के न्यूट्रिएंट्स इसमें आ जाएंगे। तो मैंने तो सारे तेलों के तेल यूज करें, तो टोटल 2 लीटर तेल मैंने यूज करा है। 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल, 500 ml कोकोनट ऑयल, 500 ml ऑलिव ऑयल, 300 ml कोकोनट ऑयल, और 200 ml आलमंड्स ऑयल। दोस्तों उसके बाद बहुत ही जो कॉमनली मार्केट में अवेलेबल होते हैं वही इसमें अपन इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं। आंवला, रीठा, सिकाकाई। आप देख रहे हो कि ज्यादातर जो तेल होते हैं इसमें आंवला, रीठा, सिकाकाई तो होता ही है। तो अपन 500 ग्राम हर परचूनिये की दुकान पे, हर दुकान पे मिलते हैं, आराम से लाके छोटे छोटे, ज्यादा नहीं लाना है अपने को। 2 लीटर तेल के लिए 50 ग्राम आंवला, 50 ग्राम रीठा और 50 ग्राम सिकाकाई अपने को लाना है। उसके बाद दोस्तों मेथी दाना बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, और इन जो प्रोडक्ट्स हैं इनके हम बहुत सारे यूज हैं, लोग इनको घुटनों में दर्द और इनमें सब में यूज करते हैं, बट अपने को तो बालों में क्या ये फायदा करेगा उसके लिए अपन आज पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों नीम की पत्ती 1 हैंडफुल, 1 हैंडफुल मतलब 1 मुट्ठी भर, अपने मुट्ठी में जितनी भी पत्तियां आए उतना पत्ती लेनी है अपने 2 लीटर तेल के लिए। उसके बाद दोस्तों एलोवेरा जेल, 1 पत्ती में से अपन जेल निकालेंगे, लगभग 1 छोटी कटोरी, और छोटी कटोरी जेल वो इसमें डालेंगे अपन। करी लीव्स वही 1 मुट्ठी भर। उसके बाद दोस्तों तुलसी की पत्ती वो भी 1 मुट्ठी भर, और 1 गुड़हल के फूल हिबिस्कस, दोस्तों बहुत ही इजीली मिल जाते हैं ये। 4-5 फूल डालेंगे और वही 1 मुट्ठी भर इसकी पत्तियां भी डालेंगे, जो इसके पीटल्स होते हैं वो भी डालेंगे दोस्तों। उसके बाद मेहंदी की पत्ती वो भी 1 मुट्ठी भर। उसके बाद दोस्तों ऑनियन गार्लिक, दोस्तों ये ऑनियन गार्लिक बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके तेल भी आते हैं अलग से, लेकिन अपन इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज प्याज और 2 गार्लिक के वो डालेंगे अपन। अगर दोस्तों किसी को ये नहीं डालना है तो अपन ब्लैक कलौंजी भी डाल सकते हैं, ब्लैक कलौंजी इनसे ही बनता है, तो ये 30 ग्राम अपन यूज कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैक टी यूज करना है अपने को, 3 छोटे चम्मच, जो अपन चम्मच से डालते हैं चाय पत्ती है ब्लैक टी, और ऐसा कोई वो नहीं, ब्लैक टी वो वाली ब्लैक टी नहीं जो आजकल पीने में बहुत शौक है, जो नॉर्मल चाय पत्ती है वो डालेंगे दोस्तों इसमें। उसके बाद लौंग और काली मिर्ची, दोस्तों ये लौंग और काली मिर्ची का इसमें ये यूज होता है, जो अपन ये तेल बनाएंगे तो ये जैसा मेरा 1 साल तक मैंने यूज करा, 1-1.5 साल तक करा इवन, तो 1.5 साल तक तेल खराब नहीं है, बिकॉज ऑफ ये लौंग और काली मिर्ची ये एंटी फंगल होते हैं, जो तेल होता है उसको खराब नहीं होने देते बनने के बाद, और इनके खुद बालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल यूज हैं, इसलिए हम इनको लौंग और काली मिर्ची भी डालेंगे। बहुत कम क्वांटिटी में डालते हैं, 10-10 दाने, 15-15 दाने, तो मैंने भी इतना ही डाले। भीमसेन कपूर, दोस्तों जो ये तेल बनेगा उसको बहुत ही खुशबूदार बना देगा, बहुत ही अच्छा एकदम उसमें स्मेल रहेगी, प्लस उसको खराब होने से भी रोकेगा। ये भी बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत ही थोड़ा, 20 ग्राम के आसपास दोस्तों डालना है। उसके बाद दोस्तों कैस्टर ऑयल,
अरंडी का तेल, ये बहुत अच्छा होता है, बट इसको अपन ज़्यादा क्वांटिटी में रखेंगे तो थोड़ा जेल टाइप का होता है, तो अपन इसमें बस 30 ml ही कैस्टर ऑयल डालेंगे। ये भी लास्ट में डालेंगे बनने के बाद, अभी कैसे डालेंगे वो देखेंगे अपन। उसके बाद विटामिन ई के कैप्सूल। तो दोस्तों विटामिन ई के कैप्सूल 10 कैप्सूल मैंने डाले हैं अपने एक पत्ता पूरा, तो इस तेल में 2 लीटर तेल में, तो आप भी इतना ही डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। विटामिन ई सब जानते हैं बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। तो दोस्तों इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज़ें हैं तो जो कि अपने इस तेल में डालने हैं। दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया, मैं कोई नेचुरोपैथ नहीं हूँ, तो अगर मैं नेचुरोपैथ नहीं हूँ फिर भी मैं इस टाइप का वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तों मेरे को साइंटिफिकली बात करनी पड़ेगी। तो साइंटिफिकली बात करने के लिए मैंने जैसा बताया कि इस पर मैंने रिसर्च किया, और इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या इसका साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से मेरे बाल इतने अच्छे हुए और मेरे बालों को इतना फायदा हुआ, मैंने फिर इस पर रिसर्च किया। तो वो दोस्तों मैंने सब लिखे हैं, इनके क्या क्या कौन से जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, किसमें क्या होता है जो कि अपने बालों के लिए इतना अच्छा होता है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे मस्टर्ड ऑयल की। सब जानते हैं सरसों का तेल, इसमें दिखाया हुआ है, सरसों भी मैंने डाला है, इमेज डाली है इसकी। तो दोस्तों जो सरसों का तेल है, इसके अपने बालों के लिए क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों इनके बहुत अलग भी फायदे हैं, लेकिन हम केवल बालों में क्या फायदे हैं उसी की बात करेंगे। तो ब्लॉक माइक्रोबियल ग्रोथ, हैव एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी और प्रिवेंट डेंड्रफ। दोस्तों अपने जो बालों की समस्या है, चाहे वो बालों का प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो, चाहे बालों का झड़ना हो, दोस्तों अपनी अगर स्काल्प अच्छी है, अपने स्काल्प में अगर वो नहीं है, डेंड्रफ वगैरह नहीं है, तो हमारी स्काल्प हेल्दी है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो दोस्तों अपने बाल नहीं झड़ेंगे। मेन कॉज अपना जो स्काल्प का नरिशमेंट करना, और बालों में जो माइक्रोबियल्स हैं या कोई भी डेंड्रफ है, फंगस है, उसको हटा दें अगर, तो बालों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों मस्टर्ड ऑयल भी यही करता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से डेंड्रफ को प्रिवेंट करता है और हमारे बालों को बहुत ही अच्छा बनाता है। इसमें दोस्तों विटामिन ई होता है, मस्टर्ड ऑयल में विटामिन ई होता है, जो कि हमारे बालों को नरिश करता है, उनको एकदम खाना देता है, और हमारी जो हेयर ग्रोथ है उसको दोस्तों ये प्रमोट करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें सेलिनियम होता है, तो अगर हमारी स्काल्प में कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ेंगे या झड़ रहे हैं, तो उनको भी दोस्तों ये प्रिवेंट करेगा। उसके बाद दोस्तों ये नेचुरल कंडीशनर की तरह भी काम करता है। उसके बाद दोस्तों इसका फिर फाइनली जब इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो अपने हेयर फॉल को भी ये प्रिवेंट करता है। उसके बाद ये अपने बालों को मोटा करता है, थिकन्स योर हेयर बिकॉज हाई ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसमें बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जिससे कि हमारे बाल को नरिशमेंट अच्छा मिलता है, अच्छा उनकी थिकनेस बढ़ती है, तो बाल मोटे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो दोस्तों ऑब्वियसली हेयर फॉल तो अपने आप ही कम होगा। स्ट्रॉन्गर हेयर रूट्स, जो अपनी हेयर रूट्स हैं, स्काल्प के अंदर जो बालों की जड़ें हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्यों? क्योंकि वही ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से उसको अच्छे से नरिशमेंट मिलता है, तो अपने बाल बहुत अच्छे बनते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं मस्टर्ड ऑयल में, अगर हम इसको यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे बालों में बेनिफिट होना तो नेचुरल है। ये मस्टर्ड ऑयल कच्ची घानी के नाम से बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको ऐसा भी 1 लीटर की बोतल ला सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की अपन बात करेंगे ऑलिव ऑयल। दोस्तों ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। जब मैंने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा तो मेरे को लगा कि ये तो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, तो मैं आपको इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों जब हमारे बाल होते हैं ना, उनकी एक साइकिल होती है, उनमें एनाजन, टीलोजन, टीलोजन इफ्लुवियम, इस तरह से साइकिल होती है। कुछ दिन तक बाल अपने एनाजन फेज में रहते हैं, कुछ दिन टीलोजन में रहते हैं, कुछ दिन एनाजन इफ्लुवियम, जिसमें अपन बाल झड़ते हैं। तो दोस्तों जो अपनी एनाजन फेज है उसको ये लंबा कर देता है, मतलब बालों का बनना जो काम है वो ज्यादा दिन तक चलता है, झड़ने का जो साइकिल में जो झड़ने वाला पार्ट है वो कम कर देता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों जब अपने बाल झड़ेंगे कम, बनेंगे ज्यादा, तो अपना जो एलोपेशिया है वो कम होगा और बाल अच्छे अपने रहेंगे, बाल झड़ेंगे नहीं। उसके बाद दोस्तों ये डीप कंडीशनर की तरह काम करता है, बाल एकदम शाइन करते हैं और एकदम फिजी हेयर हो जाते हैं, जैसे अभी मेरे हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों रिड्यूस डेंड्रफ, ऑब्वियसली डेंड्रफ अगर खत्म करेगा
तो ये डाउन इची स्काल्प, अपने जो खुजली इची स्काल्प होती है उसको कम कर देता है। इंप्रूव स्काल्प हेल्थ एंड कंट्रोल डेंड्रफ रिलेटेड हेयर फॉल, जो डेंड्रफ की वजह से बाल झड़ते हैं उसको दोस्तों ये कम कर देता है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो ये अपने बालों के दुमुहे बाल बोलते हैं, जो स्प्लिट एंड हो जाते हैं बालों के, उसको भी दोस्तों ये बहुत कम करता है और बालों को लंबा करने में बहुत काम आता है, स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि इसमें लिनोलेनिक एसिड होता है। इट हैज एबिलिटी टू स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ, जो कि अपनी हेयर को ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो इतने सारे इसमें ऑलिव ऑयल में भी दोस्तों आप देख रहे हो कितने सारे गुण हैं। रिप्लेनिश मॉइस्चर बिकॉज ऑफ पाल्मिटोइक एसिड एंड ग्रेजुअली रिड्यूस द एज फ्रॉम हेयर्स एंड स्किन। दोस्तों पाल्मिटोइक एसिड की वजह से इसमें अपने मॉइस्चर को दोबारा से रिप्लेनिश करता है और बालों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। सॉफ्टर हेयर, बालों को सॉफ्ट करता है। और बिकॉज ऑफ ओलिक एसिड, इसमें ओलिक एसिड होता है जिसकी वजह से बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। दैट प्रिवेंट लूजिंग मोर वाटर फ्रॉम हेयर्स, उसकी वजह से बालों में से जो पानी है वो नहीं जाता, एब्जॉर्ब, वो बाहर नहीं उड़ता, उसकी वजह से अपने बाल एकदम सॉफ्ट रहते हैं। तो दोस्तों आपने अभी देखे ऑलिव ऑयल, अब देखेंगे अपन आलमंड्स ऑयल के बारे में। दोस्तों जो आलमंड्स ऑयल है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं अपने हेयर के लिए। दोस्तों आलमंड ऑयल हैव वैरायटी ऑफ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई, मैग्नीशियम, फॉस्फोलिपिड, और दोस्तों इतने सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अपने बालों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने को नरिश करते हैं। इसकी वजह से दोस्तों बालों को ये लंबा करने के लिए, शाइन देने के लिए, और बालों की जो प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग, जो उनकी बाल झड़ने वाले होते हैं, टीलोजन इफ्लुविरियम जो फेज है उसको आने से रोकते हैं दोस्तों, और अल्टीमेटली अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। ये भी बालों को एकदम सॉफ्ट बनाते हैं, शाइनी बनाते हैं, बालों में बाउंस पैदा करते हैं, जिससे अपने बाल एकदम फूले फूले दिखते हैं। हेल्प रिपेयरिंग डैमेज हेयर, सॉफ्टन हेयर एंड इंप्रूव स्ट्रेंथ ऑफ हेयर एंड प्रमोट हेयर ग्रोथ। दोस्तों ये सारे इनमें बेनिफिट हैं। उसके बाद फाइनली ये भी डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, इंप्रूव कंडीशन बाय ट्रीटिंग स्कैल्प इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। उसके बाद दोस्तों कोकोनट ऑयल की अगर बात करें तो दोस्तों कोकोनट ऑयल तो इन तीनों ऑयल से भी ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए, लेकिन अपन ने कोकोनट ऑयल ओनली कितना यूज करा है, 300 ml। तो कोकोनट ऑयल इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, हैज एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। तो बालों में न तो रूसी लगेगी, न ही डैंड्रफ होगी, और उसके अलावा बालों में एंटीऑक्सीडेंट है, बालों की प्रीमेच्योर एजिंग को रोकेगा, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रोकेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। डैंड्रफ को हटाता है, प्रिवेंट हेयर लॉस, नरिश टोन हेयर, रिपेयर स्प्लिट एंड, ये सारे काम ये करता है। प्रमोट फास्टर हेयर ग्रोथ एंड प्रिवेंट बाल्डनेस एंड ग्रे हेयर दोस्तों। उसके बाद प्रोवाइड नेचुरल शाइन, वर्क वेल फॉर डीप कंडीशनिंग एंड एक्ट एज ए नेचुरल कंडीशनर, नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये अभी तक हमने पढ़े सारे तेल के इतने सारे फायदे होंगे, ये तीनों चारों तेल मिला के अगर हम एक शीशी में डाल के और ये तेल बना के अगर अपने बालों को लगाएं। अब दोस्तों इसमें बाकी जो अपन ने प्रोडक्ट्स डाले हैं, जो इंग्रेडिएंट डाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आंवला, सब जानते हैं आंवला कितना अच्छा होता है बालों के लिए। तो दोस्तों आंवले के जो बेनिफिट्स हैं हेयर के लिए, वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, प्रोवाइड नरिशमेंट टू हेयर, स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ, रिड्यूस हेयर लॉस एंड मेक हेयर थिक एंड स्ट्रांग। दोस्तों सब जानते हैं विटामिन सी बालों के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इसमें विटामिन सी खूब भरपूर मात्रा में होता है आंवला के अंदर, तो ये बालों को बहुत अच्छा बनाता है। नेचुरल कंडीशनर की तरह एक्ट करता है, लीडिंग टू हेल्थी एंड शाइनी हेयर बनाता है अपने। स्ट्रेंथनिंग हेयर फॉलिकल, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन इन स्काल्प, थस स्टिमुलेटिंग हेयर ग्रोथ, अपनी जो स्काल्प है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है ये, उसकी वजह से हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है दोस्तों। इट आल्सो स्लो डाउन द प्रीमेच्योर ग्रेइंग प्रोसेस, ग्रेइंग को भी रोकता है दोस्तों ये, अपने बालों को सफेद होने से चढ़ता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके जुएं पड़ जाते हैं, हेड लाइस, उसको भी दोस्तों ये ट्रीट करता है। अगर आंवला अपन यूज करें तो बालों में जुएं जिनके पड़ रहे हैं वो हट जाएंगे या नहीं पड़ेंगे। प्रिवेंट ट्रीट डैंड्रफ एंड ड्राई स्काल्प, तो दोस्तों अपनी किसी की ड्राई स्काल्प है तो उसको ट्रीट करता है, शाइनी हेयर बनाता है ये, बहुत सारे इसमें बेनिफिट हैं। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, प्रमोट हेल्दी आई हेयर नेल, बाकी चीजों के बारे में अपन नहीं पढ़ रहे, केवल हेयर की बात करेंगे अपन। तो इसके लिए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रोकेगा। दोस्तों अब अपन बात करेंगे रीठा, या इसको सोपनट भी बोलते हैं इंग्लिश में।
तो रीठा की अगर बात करें दोस्तों, तो रीठा के क्या क्या बेनिफिट हैं दोस्तों, ये अपने बालों को क्लीन करता है, नेचुरल क्लिंजर है ये। क्लिंजर मतलब एकदम बालों को जो इस पे डस्ट वेस्ट और जो भी इस पे गंदगी लगी रहती है उसको एकदम हटा देता है, क्लिंजर का काम करता है। मेक सॉफ्ट स्काल्प क्लीन एंड गिव शाइन टू हेयर। एंटी फंगल नेचर है, डेंड्रफ को रोकेगा, प्राइम को, जो कि अपने डेंड्रफ की वजह से ही दोस्तों अपने बाल झड़ते हैं। जिनके डेंड्रफ रहती है तो ये स्टार्टिंग होता है, पहले डेंड्रफ होती है फिर बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं। तो एंटी फंगल नेचर है इसका, तो बालों को झड़ना रोकता है दोस्तों ये। प्रिवेंट हेयर फॉल एंड प्रमोट हेयर ग्रोथ, बालों की ग्रोथ करवाता है अच्छी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अपन सिकाकाई, बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है ये। बेनिफिट ऑफ सिकाकाई फॉर हेयर की बात करें दोस्तों, तो ये इट हैज लो पीएच विच इज परफेक्ट टू कॉम्बैट सेंसिटिव ड्राई इची स्काल्प एंड डेंड्रफ। ए हेल्दी स्काल्प इज लिटरली द फाउंडेशन फॉर हेल्दी हेयर ग्रोथ। दोस्तों इसकी पीएच को जो अपने स्काल्प में कम करता है, जिससे इची स्किन और जो इची स्काल्प है या सेंसिटिव ड्राई जो स्काल्प है उसको दोस्तों ठीक करता है, डेंड्रफ को ठीक करता है, नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है और मेक हेयर शाइनी बाउंसी एंड ब्यूटीफुल। अपनी जो बाल हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ग्रेटली रिड्यूस हेयर फॉल एंड एड वॉल्यूम टू दी हेयर्स। एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है दोस्तों, जो कि ट्रीट करता है डेंड्रफ को और हेल्प करता है स्काल्प इन्फेक्शन एंड रिड्यूस इट्स मतलब जो स्काल्प के अंदर इचिंग है उसको ये रिड्यूस करता है। कैन बी यूज्ड बिफोर कलरिंग टू हेल्प हेना डाई एडहियर बेटर। कुछ लोग सिकाकाई का पहले लगाते हैं और फिर उसके बाद मेहंदी लगाते हैं तो इसको अच्छे से पकड़ करती है वो मेहंदी, लेकिन अपन इसको सिकाकाई भी डाल रहे हैं और मेहंदी की पत्ती भी डालेंगे तो दोस्तों अपने कलर फिर आप जानते ही हो कैसे बालों में आएगा। नरिश हेयर फॉलिकल्स, प्रोवाइड थिकर हेयर एंड स्लो डाउन प्रीमैच्योर ग्रेइंग। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, सी, डी, के जो होते हैं, जो कि अपने बालों को बहुत ही ज्यादा नरिशमेंट देते हैं और बालों को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। इट आल्सो हैज ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जो कि फ्री रेडिकल डैमेज को रोकता है और उसके बाद अपने बालों को प्रीमैच्योर ग्रेइंग को भी ये रोकता है दोस्तों मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। दोस्तों ये मेथी दाने के भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अपन हेयर की बात करें तो मेथी दाना के अंदर विटामिन के, ए, सी, फोलिक एसिड, बहुत सारे ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं दोस्तों। उसके बाद इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि फ्री रेडिकल डैमेज को रोकेंगे और प्रीमैच्योर ग्रेइंग को रोकेंगे दोस्तों। उसके बाद प्रमोट ए हेल्दी स्काल्प, प्रिवेंट हेयर लॉस एंड प्रीमैच्योर ग्रेइंग को ये रोकेगा। फिर उसके बाद गुड हेयर कंडीशनर की तरह काम करेगा, अपने जो बाल हैं उसमें शाइन, सॉफ्ट टेक्सचर, लस्टर, ये सारी चीजें दोस्तों अपने बालों में ये लाएगा। उसके बाद हेल्प ऑयली स्काल्प, रिवाइव डैमेज हेयर एंड इंड्यूस हेयर ग्रोथ। उसके बाद दोस्तों एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, डेंड्रफ को ट्रीट करता है। दोस्तों नीम की पत्ती सब जानते हो, नीम की पत्ती कितना इंपॉर्टेंट होती है। नीम की पत्तियों को लोग बहुत सारे दाद, खाज, खुजली उनमें भी दोस्तों लोग यूज करते हैं। तो नीम की पत्ती, ये जितने भी प्लांट अपन पढ़ रहे हैं अभी तक, ये सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। नीम लीफ यूज टू ट्रीट डेंड्रफ सिंस एंशिएंट टाइम, बहुत पहले से इसको लोग यूज करते थे। क्लींजिंग हेयर स्काल्प, ट्रीटिंग लाइस, जुएं पड़ जाते थे पहले तो नीम की पत्ती से ही लोग ठीक करते थे। कंडीशनिंग द हेयर, स्ट्रेंथन द हेयर फॉलिकल एंड एड शाइन टू द हेयर। उसके बाद दोस्तों प्रिवेंट डेंड्रफ, प्रीमैच्योर ग्रेइंग एंड हेयर फॉल, प्रमोट हेल्दी हेयर ग्रोथ, ट्रीट इची स्काल्प, डेंड्रफ को ठीक करेगा तो अपने आप ही ऑब्वियसली स्काल्प के अंदर जो इचीनेस है वो खत्म हो जाएगी। नेचुरल हेयर स्ट्रेंथनर एंड हाइड्रेट ड्राई एंड्स, जो अपने बालों में स्प्लिट एंड बन जाते हैं, ड्राई एंड्स बन जाते हैं, बाल रूखे सूखे जाते हैं, उनको ये दोस्तों ठीक करता है। ट्रीट हेयर लॉस एंड बाल्डिंग, अपने हेयर लॉस को प्रिवेंट करेगा ऑब्वियसली दोस्तों, फिर एलोपेशिया या बाल्डिंग कम हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों एलोवेरा की बात करें, एलोवेरा दोस्तों बहुत ही नेचुरल कंडीशनर है, अपने बालों को एकदम ठंडक पहुंचाता है, इवन अपने स्काल्प को भी ठंडक पहुंचाता है, दिमाग को भी ठंडक पहुंचाता है। तो एलोवेरा बहुत ही सारे, इसके बहुत सारे फायदे हैं। एलोइसिन, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारे इसमें
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इसको पावर हाउस बनाते हैं दोस्तों। उसके बाद अनबीटेबल कूलिंग का इसमें वो होता है, सूदिंग का इफेक्ट होता है, जो सनबर्न हीलिंग हुए, सनबर्न से अपने बाल रूखे सूखे हो जाए उसको हील करता है, यूवी प्रोटेक्शन से करता है। तो दोस्तों इतने सारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं और इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो एक्सलेंट स्काल्प मॉइस्चराइजर है ये, और स्काल्प के लिए, हेयर के लिए कंडीशनर है। अपनी स्काल्प जो है उसको मॉइस्चराइज करता है और हेयर को कंडीशनिंग करता है हेयर्स की। उसके बाद दोस्तों विटामिन B2, B6, B12, विटामिन C होते हैं जो कि बालों के लिए बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं। ये इन्हीं से अपने हेयर ग्रोथ होती है, इन्हीं से हेयर काले रहते हैं, इसी की कमी की वजह से हेयर ग्रेइंग होती है, फ्री रेडिकल की वजह से ग्रेइंग होती है। तो उसको ये सबको प्रिवेंट कर रहा है दोस्तों। तो अपने बालों में ये उसको प्रिवेंट करेगा, बालों को झड़ने को रोकेगा और बालों की प्रीमेच्योर ग्रेइंग को भी रोकेगा दोस्तों। हैव एंटी डेंड्रफ, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इसके, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। तो उसके बाद डेंड्रफ को दोस्तों ये ट्रीट करेगा और स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ। बैलेंस स्काल्प पीएच, ब्लड सर्कुलेशन, मेक स्काल्प कूल। तो इतने सारे दोस्तों इसके इफेक्ट हैं। रिमोट हेयर ग्रोथ, एलोवेरा क्रेटोलिटिक एक्शन ब्रेक डाउन सीबम डेड स्काल्प सेल अलाउइंग फॉर फर्दर हेयर ग्रोथ। दोस्तों जो टूटे फूटे बाल हैं अपने, जिस स्काल्प में डेड सेल हैं, उनको दोस्तों इसका जो क्रोटोलिटिक इफेक्ट है, जो क्रेटिन का प्रोडक्ट जम गया है अपने स्काल्प में, उसको हटा देगा और बालों को, सीबम जो है उसको भी हटा देगा और अपने फिर से फ्रेश बाल उगने के लिए ये प्रमोट करेगा दोस्तों। एलोवेरा एंटी प्यूरिटिक प्रॉपर्टीज कैन एलिवेट इचिंग एंड ड्राइनेस, अपने बालों में सूखा रूखापन जो है उसको ठीक करता है और इचिंग को भी दोस्तों ये ठीक करता है। नेचुरल हेयर कंडीशनर है, साइन अपने बालों में देता है, खूब सारे अमाइनो एसिड हैं इसमें, इस वजह से दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने पढ़े एलोवेरा। दोस्तों अब हम देख रहे हैं करी लीव्स, जो कड़ी पत्ते हैं, बहुत ये भी बालों के लिए इनके बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज हैं। ये करी पत्ते का पेड़ है दोस्तों, ये करी पत्ते की पत्तियां हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या है ये देखेंगे अभी हम। करी लीव्स है रिच सोर्स ऑफ विटामिन B1, जैसा मैंने अभी बताया, ये बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट आल्सो इम्प्रूव फॉलिकल हेल्थ बाय गेटिंग रिड ऑफ buildup is a one biggest cause of scalp irritation, dirt, grim product buildup in one of the biggest cause of scalp and bounce। तो दोस्तों ये साइन करेगा अपने बालों में, और जो प्रोडक्ट अपने होते हैं डर्ट वगैरह, उनको ये दोस्तों हटाता है। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ करी लीव्स स्टिमुलेट द स्काल्प एंड बाउंस टू हेयर, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन, सो न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल एंड प्रमोट हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हेयर, रिपेयर फिजी डैमेज हेयर एंड रिड्यूस हेयर फॉल एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग। दोस्तों इतने सारे इनके बेनिफिट्स हैं, बट मैंने लिखे हैं कम से कम तुम्हें पता चले कि इतनी सारी चीज हम डाल रहे हैं तो हमारे बालों में भी कुछ ना कुछ फायदा है, तो ये करेंगे ही। दोस्तों तुलसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, ये तो मेडिसिनल प्लांट है। तुलसी को तो खा लो, चाहे कुछ भी कर लो, लगा लो, हर जगह ये बेनिफिट करता है। होली बेसिल। तो दोस्तों तुलसी हमारे बालों में क्या क्या बेनिफिट करती है वो अब हम देखेंगे अभी। तो दोस्तों तुलसी सबसे पहले रिड्यूस स्ट्रेस, प्रिवेंट हेयर लॉस। दोस्तों सबसे पहली बात तो अगर तुलसी हम वैसे भी खाएंगे तो हमारे स्ट्रेस को प्रिवेंट करती है, तो हमें ये तेल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाल झड़ेंगे नहीं। स्ट्रेस ही मेन कॉज है बाल झड़ने का और प्रीमेच्योर ग्रेइंग का। तो दोस्तों तुलसी स्ट्रेस को कम करती है। तुलसी स्ट्रेंथन द हेयर शाफ्ट को, रिजेन्युएट हेयर फॉलिकल, प्रमोट हेयर ग्रोथ। तुलसी ट्रीट्स डेंड्रफ एंड ड्राई इरिटेटेड स्काल्प एंड रिड्यूस इचीनेस, keep your scalp cool, maintain moisture and promote circulation to scalp. Tulsi is medicinal herb which has healing, antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, सारे प्रॉपर्टीज दोस्तों इसमें होती हैं तुलसी के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट है गुड़हल, हिबिस्कस। दोस्तों गुड़हल का भी आप YouTube पे देखना, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। गुड़हल भी बालों के लिए अल्टीमेट इफेक्ट करती है। मैंने इसका जब रिसर्च किया, देखा इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बालों को वो करते हैं। तो दोस्तों जो गुड़हल है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, इसमें विटामिन C खूब होता है दोस्तों। इसके ये बालों में जो अपने ग्रे हेयर है ना, उनमें एक टिंज वो करता है, डार्कर साइन डेवलप करता है, जिसकी वजह से अपने नेचुरल हेयर कलर आता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों इट एक्ट लाइक अल्ट्रा एमोलिएंट दैट ट्रैप मॉइस्चर इन हेयर सॉफ्ट एंड मेंटेन इलास्टिसिटी इन हेयर्स। अपने बालों को सॉफ्ट रखेगा, एकदम इलास्टिक, एकदम बढ़िया रखेगा, क्योंकि ये मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है। इट म्यूसिलेज फाइबर प्रिवेंट ब्रेकेज, कंडीशनिंग
हेयर टू मेक इट सिल्की एंड स्मूथ, अपने बालों की कंडीशनिंग करता है और उनको सिल्की और स्मूथ बनाता है। हिबिस्कस फ्लावर एंड लीव रिच इन अमाइनो एसिड, और फिर अमाइनो एसिड मिलेंगे तो दोस्तों अपने उस ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, रीट्रांसफॉर्मेशन, डैमेज और उसको ट्रीट करेगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट जो मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों वो है मेहंदी। मेहंदी तो सब लोग बालों में वैसे भी लगाते ही हैं, तो हम बालों में वैसे नहीं मेहंदी लगा के अगर हम अपने तेल में मेहंदी की फ्रेश पत्तियां डाल लें तो दोस्तों जो अपना नेचुरल इनका जो है कलर और या फिर जो भी इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हमारे बालों को मिलेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों केमिकल कलर डैमेज हेयर परमानेंटली मेकिंग देम रफ पोरस, हेना इज सेफ डाई, हेना गिव्स नेचुरल कलर, साइन ए ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट रेड टोन, बेस्ट नेचुरल कंडीशनर फॉर हेयर है ये दोस्तों। जो अगर हम वैसे कलर लगाते हैं तो हमारे बालों को एकदम डैमेज कर देते हैं, रफ कर देते हैं, बट जो मेहंदी है एक नेचुरल कलर का काम करती है जो कि अपने बालों में एकदम वाइब्रेंट रेड टोन देती है, जो कि बाल अपने बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इसमें जो हमारे तेल में अगर हम इसको डालेंगे तो हमारे बाल लाल नहीं दिखेंगे, काले दिखेंगे जैसे मेरे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट डाल रहे हैं जो कि इस मेहंदी के जो कलर है उसको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से इसका कलर नहीं रहेगा, एक साइन ये देगा हमारे बालों में। उसके बाद हेना नरिश द हेयर फॉलिकल्स एंड हेल्प द रिड्यूसिंग हेयर फॉल, हेयर थिनिंग एंड स्प्लिट एंड्स। उसके बाद दोस्तों रिच इन लॉसम कंटेंट गिव साइन अर्बन कलर टू हेयर, हेना कोट ईच हेयर स्टैंड टू मेक हेयर थिकर एंड फुलर। उसके बाद इट लोडेड विथ टेनेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें। प्रोटेक्ट हेयर मिलेनिन प्रिवेंट हेयर ग्रेइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो हेयर के अंदर मिलेनिन है जिसकी वजह से उसका कलर है उसको दोस्तों ये रोक के रखता है और उसको अपने प्रिवेंट करता है अपनी ग्रेइंग को। पीएच लेवल को बैलेंस करता है और ऑयल प्रोडक्शन स्काल्प में उसको भी दोस्तों ये बैलेंस रखता है। उसके बाद दोस्तों प्याज, प्याज की बात करें दोस्तों, जो प्याज है उसके अंदर बहुत ज्यादा सल्फर होता है। ओनियन इज गुड एट हेयर फॉलिकल नरिशमेंट एंड हेल्प रिड्यूस लॉस्ट न्यूट्रिएंट टू स्काल्प, रिच इन सल्फर विच मिनिमाइज ब्रेकेज एंड थिनिंग, थिनिंग को रोकता है दोस्तों। और सल्फर की वजह से इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो कि अपने स्काल्प के इन्फेक्शन को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से प्रीमैच्योर ग्रेइंग को रोकता है दोस्तों। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है तो ये इन्फेक्शन को रोकता है। लाइस इन्फेस्टेशन, किसी को जुएं पड़ जाए उसको भी ठीक करता है। डेंड्रफ को ठीक करता है और अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और फाइनली अपनी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे गार्लिक की, लहसुन बहुत ही इजीली अवेलेबल है ये दोस्तों, ज़्यादा नहीं, इसके 8-10 ये कली डाल सकते हैं अपन। तो बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक हेयर ये क्या है इसके अंदर दोस्तों एलिसिन नाम का एक न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि अपनी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके बाद दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा विटामिन न्यूट्रिएंट्स ए, B2, B6, C, कैल्शियम, जिंक और जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि अपनी हेयर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सारे इसमें होते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि अपने हेयर के अंदर कोई अगर इन्फ्लामेशन है, अपनी स्काल्प में कोई इन्फ्लामेशन दोस्तों उसको ठीक करता है ये। आल्सो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी उसके जो कि अपने किल्स जर्म्स बैक्टीरिया दैट डैमेज द स्काल्प एंड इनहिबिट हेयर ग्रोथ, उसको ठीक करता है। सेलेनियम बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों जो कि अपनी हेल्प स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन फॉर नरिशमेंट, रिजेन्युएट हेयर फॉलिकल, स्ट्रेंथन देम एंड प्रिवेंट क्लॉगिंग, कर्बिंग हेयर लॉस। गार्लिक हैव रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी आल्सो विच इज गुड फॉर हेयर एंड इट बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है दोस्तों। और तुम्हें पता है कोलेजन से बालों की ग्रोथ होती है। ब्लैक कलौंजी, नीजेला सेटाइवा दोस्तों, ब्लैक कलौंजी बहुत इजीली मिल जाती है, ये भी एक्चुअली प्याज से बनता है। कोई अगर प्याज नहीं डालना चाहता है तो इनको डाल सकता है। तो बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक टी, ब्लैक टी भी दोस्तों हम डालेंगे थोड़ा सा, मैंने जैसा बताया चाय पत्ती, इसमें ब्लैक टी वो वाली ब्लैक टी नहीं, इसमें क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। और जो कैफीन कंटेंट है ना, रिच इन डार्क पिगमेंट, वो डार्क पिगमेंट होता है तो अपने बालों को काला करता है और अपने बालों में जो ऑयलीनेस है उसको हटाता है और अपने बालों को जो कलर है उसको बूस्ट करता है। उसके बाद दोस्तों जैसा मैंने बताया क्लोव या लौंग जिसे बोलते हैं, ये लौंग डालेंगे अपन। बेनिफिट्स ऑफ लौंग देखो, एंटी फंगल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है,
जो कि बालों में वो नरिश करता है, हाइड्रेट करता है और अपनी स्काल्प की हेल्थ को इंप्रूव करता है। डिटॉक्सिफाई हेयर फॉलिकल, एड ए रिफाइन टू ड्राई डैमेज ट्रीज, प्रोवाइड देम एन एसेंशियल डोज टू मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है दोस्तों। स्लीक एंड शाइन हेयर बनाता है ये। एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, इसमें एक यूगेनॉल करके वो होता है, प्रोडक्ट होता है जो कि अपने एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से अपना तेल भी खराब नहीं होता और अपने बालों में जो डैंड्रफ है उसको भी ये ठीक करता है। ड्यू टू एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट फ्री रेडिकल डैमेज एंड सेल स्ट्रक्चर, कंट्रोल प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग। ये दोस्तों है वो। अब बात करेंगे दोस्तों काली मिर्च की। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर दोस्तों ये भी बहुत ही कम क्वांटिटी में डालेंगे, अपने तेल को खराब होने से प्रिवेंट करेगा। इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि विटामिन सी, ई, ए, B1, B6, B12 मिनरल होते हैं बहुत सारे इसमें, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों जो अपनी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसको भी अपन डालेंगे। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी तो है ही, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी है। तो दोस्तों इतने सारे इसमें बेनिफिट हैं। ये है दोस्तों भीमसेन कपूर। कपूर भी डालेंगे जो अपने तेल को खराब होने से रोकेगा और इसमें बहुत सारी अच्छी खुशबू डालेगा। लास्ट में बहुत कम क्वांटिटी में डालते हैं, 20 ग्राम डालेंगे बस भीमसेन कपूर। तो भीमसेन कपूर के क्या बेनिफिट हैं दोस्तों? एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, किल्स ऑल टाइप ऑफ जर्म्स, सारे जर्म्स को, अपन इसको हवन वगैरह में भी दोस्तों यूज करते हैं, अपना पूरे घर को शुद्ध करता है ये। प्रमोट हेयर ग्रोथ को भी ये प्रमोट करता है। कैस्टर ऑयल दोस्तों, कैस्टर ऑयल की बात करें, कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है, अरंडी का तेल बालों के लिए बहुत जेल टाइप का होता है ये, पर अपन इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में डालेंगे, केवल 2-3 चम्मच लास्ट में बनने के बाद, छोटे चम्मच जो होते हैं डालेंगे, लगभग 20 ml मैंने डाला है। गिव सॉफ्टर हेयर टेक्सचर देगा, मेकिंग हेयर स्मूथर एंड शाइनी करेगा ये बालों को एकदम। कैस्टर ऑयल प्रोवाइड डीप कंडीशनिंग एंड मॉइस्चराइजेशन टू हेयर एंड स्काल्प, तो ये एकदम बाल इससे बहुत शाइनी हो जाएंगे। इट हेल्प कॉम्बैट ड्राईनेस, फिजी, लीविंग हेयर सॉफ्ट एंड मैनेजेबल। कैस्टर ऑयल अपनी जो हेयर ग्रोथ है उसको भी दोस्तों ये प्रमोट करता है और बालों को थिक बनाता है। इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो सॉफ्टन एंड हाइड्रेट करते हैं अपने बालों को, जिसकी वजह से अपने बाल बहुत सॉफ्ट सिल्की होते हैं और स्ट्रेंथन हेयर रूट्स, प्रमोट हेयर ग्रोथ एंड प्रिवेंट हेयर लॉस। उसके बाद दोस्तों इवियन कैप्सूल सब जानते हो, विटामिन ई कैप्सूल बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, अपन इसको ओरली भी ले सकते हैं और अपने तेल में भी दोस्तों इनको मिला सकते हैं। तो ये है दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल के क्या फायदे हैं? स्ट्रेंथन स्काल्प एंड प्रिवेंट हेयर फॉल, इंक्रीज हेयर ग्रोथ, एड वॉल्यूम एंड शाइन बाय प्रिजर्विंग हेयर नेचुरल, प्रोटेक्ट एंड लिपिड लेयर जो है उसको प्रिवेंट करते हैं, जिससे बाल अपने रिजोन्युएट होते हैं, हेयर फॉलिकल रिजोन्युएट होते हैं, बालों में लस्टर आता है, प्रिवेंट स्प्लिन एंड, मेक हेयर सिल्की स्मूदी, इंप्रूव हेयर हेल्थ एंड हेयर टेक्सचर। तो दोस्तों इतने सारे फायदे हैं इसके। इंप्रूव स्काल्प